हनुमान मंदिर के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं इस्कॉन टेम्पल, जहाँ के लिए हम निकले थे, लेकिन पहुंच गए थे पहले हनुमान मंदिर। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और आप सभी व्यूवर्स को, मेरे प्यारे दोस्तों को राधे राधे। तो अभी हम लोग यहाँ पर बीच का दरवाज़ा खुला है, मतलब मुख्य द्वार जो है बीच का वो खुला है, उससे अंदर जा रहे हैं। चेकिंग वगैरह हो रहा है। उसके बाद जब हम लोग अंदर पहुँचेंगे तो ये सामने से दिख रहा है, सीढ़ी है। यहाँ पर माँ ना बोल रही थी कि जाने दो, तो बोले माँ यहाँ चेक होता है। माँ कभी गई नहीं है बेचारी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर चेक होगा पहले। तो हम लोग पहुँचे अंदर, एक बड़ा सा आंगन है। माँ को बोले माँ देखिए इतनी सीढ़ियाँ हैं, चढ़नी होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी ही सीढ़ियाँ हैं चढ़ने को। लेकिन जब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं तो इतनी और सीढ़ियाँ थीं, और माँ को बहुत प्रॉब्लम हुई चढ़ने में, बहुत ज़्यादा। उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो यहाँ भी बंद है पटना, कब खुलेगा तब? वो सामने जो हम लोग मेन जो मंदिर है उसके अंदर जाते हैं तो मुख्य द्वार पर ही इस्कॉन के जो फाउंडर हैं आचार्य जी, उनका स्टैच्यू बना हुआ है। और ये ऊपर का आप लोग डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है और कितनी बारीकी के साथ गढ़ा गया है। ये पूरा मतलब पत्थर का संगमरमर काट काट के बनाया गया है, और भी आगे जो है वो लाल पत्थर से बनाया गया पिलर वगैरह है। इस कारण इसको बनने में काफ़ी समय लगा है। जब हम यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे 2009 में, तब से हम इसको सुन रहे थे कि इस्कॉन के टेम्पल अंदर बन रहा है। बुधमार्ग में ही ऑफिस था मेरा, लेकिन ये अब जाकर कंप्लीट हुआ है। तो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद तो ये देखकर पता भी चलता है कि इतने साल इसमें क्यों लगे। इतना मतलब साफ काम है ना, इतना एकदम बारीकी है ना, कि पता चल जाता है कि हाँ कितना बारीकी से ये सब तराशा गया है, और बहुत बेहद ही खूबसूरत है। ये देखकर ना मुझे हंसी आ गई, जब कान्हा जी शरारत करते थे और उनकी शिकायत आती थी तो कैसे यशोदा मैया उन्हें ओखली में बांध दिया करती थी। तो ये देखकर ना बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब पत्थर काट के उकेरा गया है, पेंटिंग नहीं है, तो ये छूने से ना एहसास भी होता है। तो हम लोग इधर दूसरे तरफ आए हैं, दरवाजे से निकलकर, मतलब साइड साइड में भी दरवाजे बने हुए हैं। कितने खूबसूरत ना दरवाजे खिड़कियां बने हुए हैं, एकदम राजा महाराजा जैसी फीलिंग आती है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल लग रहा है एकाश में पत्थर को तराश के बनाया गया है। और ये महर्षि वाल्मीकि, और ये सारे मैंने ये देखिए, जैसे ये है कबूतर है, वो ऊपर से बना हुआ है। तो ये उन्हें छूने में ना बड़ा अच्छा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि सब कुछ
मतलब महसूस किया जा सकता है ऊपर से छूकर, क्योंकि सारे कुछ पत्थर से काट कर तराश कर बनाए गए हैं और ऊपर से पेंट किया गया है। तो बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं। और जो हमारे रामचरितमानस का कुछ इस तरह का अध्याय है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर श्री राम जी अहिल्या का उद्धार करते हुए, और साथ में लखन जी हैं, और ये कौन थे, वशिष्ठ मुनि ना, शायद वशिष्ठ मुनि ही थे। तो ये हैं जब वो लोग, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। मतलब देख कर लग रहा है जैसे सजीव है सब कुछ। मतलब देख, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर ये नंद बाबा कान्हा जी को लिए हुए, बाल कान्हा जी को लिए हुए, और ये लग रहा है जैसे कोई गोद से बच्चा दे रहा है किसी को। मेरा तो मन हो रहा है कि जाकर हम ले लें, और लेकिन मेरा मन नहीं माना। सब मना किया जा रहा था, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो मना कर रहे थे, फिर भी हम छू लिए क्योंकि मन नहीं मान रहा था। लग रहा था थोड़ा सा छू ले, थोड़ा सा छू ले, तो हम उनके चरणों को यहाँ पर छू लिए। अब ठीक है, रोज़ रोज़ थोड़ी ही आना है है ना। अब मन एकदम छटपटा जाए कि ना हम भगवान के चरण छू ही लें, तो छू ही लेना चाहिए। फिर यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ें तो इधर आप लोग देख सकते हैं, अब थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर यहाँ पर हैं राम लखन जी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका मतलब वो ये शिक्षा प्राप्त करते हुए ये बना हुआ है, और गुरु वशिष्ठ का भी बना हुआ है, और ऊपर हनुमान जी भी हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स बने हुए हैं। जो पत्थरों, मतलब हम सोचते हैं कि कितना मेहनत लगा होगा ना, पत्थरों को इतनी बारीकी से कटिंग करके फिर उसको पेंट किया गया है। बहुत बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं। कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जिसको देखकर आपको छूने का मन नहीं करेगा। और ये सामने बुद्ध स्मृति पार्क के गुंबद का शिखर दिख रहा है। हालांकि इस्कॉन टेम्पल दिल्ली वगैरह में है ही, तो बहुत लोग घूमे ही होंगे, लेकिन हम नहीं गए हैं तो हमको पता नहीं था। तो ये सब बिल्कुल पत्थर को, खड़े पत्थर को, मतलब एक आसम पत्थर जिसको कहते हैं, एक पत्थर है ये जो पिलर है, और उसको उकेर कर बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत कड़ी मेहनत का ये सब। मतलब हम लोग उधर से अंदर आ गए हैं फिर, और मंदिर की पीछे से परिक्रमा करते हुए दूसरी तरफ से निकलकर उधर की कलाकृतियाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी बंद है, पट बंद है। तब तक थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि अभी भोग आरती का समय है। क्योंकि देखे थे आगे जो टाइमिंग लिखा हुआ था उसमें अभी का टाइम भोग आरती का था। ये जो कलाकृति है, इतना मतलब गहन इसका संदेश है कि जो देखकर समझ में आता है कैसे एक बालक जन्म लेता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, बाल्यावस्था गुजरती है, किशोरावस्था आती है, फिर वो युवा होता है, हष्ट पुष्ट एक तंदुरुस्त नौजवान बनता है, और फिर उम्र ढलने लगता है। तो कैसे उसका उम्र ढलते ढलते वो एकदम बुजुर्ग हो जाता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो इंसान के जीवन चक्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो बिल्कुल मन को छू लेता है, और यही हमारे जीवन की सच्चाई भी है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, और हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तो वो हर कीर्तन करते थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। तो प्रेम से हम लोग भी बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे इस्कॉन टेम्पल में हमारी पूजा हो गई और सबसे अच्छी बात रही कि भैया जो प्रसाद के लिए पेड़े लाए थे तो उसी का भोग लगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो हम लोग अब उतर रहे हैं, क्योंकि माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है सीढ़ी चढ़ने उतरने में। तो एक तरफ माँ मेरा कंधा पकड़ी हैं, एक तरफ प्रेम का हाथ पकड़ी हैं और वो धीरे धीरे उतर रही हैं। बहुत अफसोस होता है। माँ को बोले कि माँ थोड़ा सा गोद में उठा लें क्या, माँ बोली नहीं। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे फिर उतर रहे हैं, माँ को सहारा देते देते। धूप भी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी बहुत है, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम तो पानी और शरबत दोनों लेकर आए थे, शरबत भी बना लिए थे, 2 लीटर के बोतल में रख लिए थे नींबू चीनी मिलाकर, और पानी भी रख लिए थे। तब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। आप लोगों की कैसी रही इस्कॉन की यात्रा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग अब बोरिंग रोड में डोसा प्लाजा है तो वहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी और 2 बज ही चुका है, 2 से करीब ज़्यादा ही हो रहा है टाइम। तो सबको भूख लगी हुई है, सब लोग यहाँ पर आ गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पर सबसे खासियत है ना, हालांकि इसका नॉनवेज वाला भी एक साइड में है, इसी का वो भी है डोसा प्लाजा का ही, वो भी एक ब्रांच कहिए या अलग उसका एक यूनिट है जिसमें नॉनवेज खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्योर वेज होता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग आ गए हैं डोसा प्लाजा, देखते हैं क्या खाते हैं। देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। ईशान बोल रहे हैं मेन्यू देखो मम्मी क्या है। ठीक है, देख रहे हैं बेटा। ईशान क्या खाएगा मेरा? मेन्यू देख के बताइए ना क्या क्या खा रहा है। स्टार्टर में सूप अवेलेबल नहीं था, तो और मैसूर स्पेशल डोसा ऑर्डर किए थे हम सब के लिए। तो इसी वजह से सोचे ईशान तब तक वेट कैसे करेगा, उसको भी भूख लगी होगी। तो प्रेम के लिए और ईशान के लिए आइसक्रीम मंगा दिए थे, तो वो खा रहा है और बहुत ठंडा लग रहा है तो अपना ऐसे ऐसे मुंह बनाते बनाते आइसक्रीम खा रहा है। एक ज़माने के बाद माँ को रेस्टोरेंट लेकर आए हैं, मतलब हम लोग सारे लोग, क्योंकि हम लोग तो निकल भी जाते थे, माँ नहीं निकलती थी। तो बहुत दिनों के बाद माँ रेस्टोरेंट आई हैं। अच्छा लगता है ना, माता पिता को लेकर जाना चाहिए, उनको भी मतलब बच्चों के साथ घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। ये मेरी प्लेट, और ये इतना हैवी हो गया कि बिल्कुल खाया नहीं जा रहा। हम सोचे थे इसी में से ईशान को भी खिला देंगे, एक अलग प्लेट में उसको दे देंगे, वो भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे, लेकिन वो नहीं खा रहा है, तो उसके लिए प्लेन डोसा ऑर्डर किए हैं। ईशान सौंफ और मिश्री खाने में लगा है, उसको छोड़ने का मन नहीं है। अरे लो 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 लो, हम दे रहे हैं, लो लो, चलो अब चलो, अब चलो, अब चलो इसो, चलो। देखे मुँह, देखे मुँह, देखे सौंफ और मिश्री खाने के लिए इसको कितना। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, और खाना थोड़ा हैवी हो गया है तो पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेना होगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में,
अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। तो टेक केयर, बाय बाय।